तो आपको सेक्शन बी में पूछा गया था कि हाउ मच इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्पफुल फॉर रिमूविंग पॉवर्टी, कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिसको इन शॉर्ट हम पीडीएस भी कह सकते हैं, उसने कितनी मदद करी गरीबी को रिमूव करने में। हिंदी में जाने इसमें तो यही कि जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी जिसको हम कहते हैं पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, की सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली थी उसने गरीबी दूर करने में कितनी सहायक रही, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सेक्शन बी में। इसी को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका पीडीएस क्या होता है। तो देखो, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इंडिया में, वो क्या करता था, प्रोवाइड करता था जैसे एसेंशियल जो मतलब फूड आइटम्स हो गए, जैसे ग्रेन्स हो गया, अनाज, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, चीनी हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सब मतलब एक सब्सिडाइज या कम प्राइस पे गरीब जो हाउस होल्ड है उनको उपलब्ध कराता था। किसकी मदद से? राशन की दुकान के थ्रू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दी public distribution system in India provides food, grains like, जैसे इसमें आपके चावल आ गया, वीट हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है। तो ये सब्सिडाइज प्राइस पे उपलब्ध कराता था, ठीक है, राशन की दुकान के थ्रू गरीब लोगों को। सब्सिडाइज प्राइस टू पुअर हाउसहोल्ड्स थ्रू rations शॉप्स। तो जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो मतलब जैसे जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स हो गए उनको सब्सिडाइज प्राइस पे उपलब्ध कराता था जो गरीब हाउस होल्ड है राशन की शॉप के थ्रू। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हेल्प करता था आपका गरीबी को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर आएगा हाउ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, तो गरीबी को ये कम करने में कैसे मदद करता था। तो देखो, पहला तो ये कि देखो, एक तो ये उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को। ठीक है, जैसे जो पुअर फैमिलीज होती थी उसमें इसमें क्या होता था कि उनको जो भी एसेंशियल फूड ग्रेन से लो प्राइस पे मिल जाता था। ठीक है, तो उनको इसीलिए एक तरीके से फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उससे क्या होता था कि जो उनको अपने पैसे है जो कमा रहे उनको इन पे चीजों पे नहीं खरीदना पड़ता था, क्योंकि मतलब उनको कंट्रोल की दुकान में कम प्राइस पे मिल जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। सेकंड है, एक तरीके से गरीब लोगों को ये किसमें हेल्प करता था, इनकम सेविंग में, क्योंकि जैसे जो एसेंशियल फूड आइटम्स है वो उनको कम प्राइस पे मिल गए तो वो उस पैसे को सेव कर सकते हैं अपनी अदर नीड्स के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, घर के लिए। ठीक है, अदरवाइज उनको वो अपनी एसेंशियल उस पे खर्च करना पड़ता। एक तरीके से और में क्या मिल जाता था, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता था कि जो भी उनको ये एसेंशियल कमोडिटी होते थे एक तरीके से स्टेबल प्राइस पे मिलते थे। तो जो पुअर पीपल है वो आपके जो मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हो उससे वो क्या बोलते हैं, कम इफेक्टेड होते थे। किन कमोडिटी के लिए, जो भी आपके एसेंशियल कमोडिटीज थे उनके लिए, फूड ग्रेन्स जो हो गया। एक तरीके से उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था क्राइसिस के दौरान। ठीक है, जैसे सूखा हो गया, बहुत तरीके से क्राइसिस आते थे, सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हो गया, तो उस समय एक तरीके से आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो पुअर को किस तरीके से हेल्प करता था, कम से कम उनको बेसिक फूड तो प्रोवाइड कर रहा है वो कम प्राइस पे। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था क्राइसिस के दौरान। फिर एक तरीके से उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, जैसे उनको नेसेसरी चीजें उपलब्ध कराना, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, राशन की दुकानों में जैसे चावल हो गया उनको, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, कभी कभी जैसे दालें हो गई। तो उस तरीके से उनको माल न्यूट्रिशन से बचाता था, किनको, गरीब लोगों को या जो भी जरूरतमंद लोग हो, तो उनको एक तरीके से न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। कौन? आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक तरीके से आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, किसको हेल्प कर रहा, सपोर्ट कर रहा है वो आपकी इस तरीके से रूरल
इकोनॉमी को किस तरीके से, देखो सरकार क्या करती थी कि फूड ग्रेन्स खरीद लेती थी फार्मर्स से, ठीक है, तो फार्मर्स को भी एक तरीके से फेयर प्राइस मिल गया, और इसी अनाज को बाद में आगे वो मतलब आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से गरीबों तक पहुंचा रही, तो उस तरीके से फार्मर्स को भी हेल्प कर रही है और जिन लोगों को जरूरत है उनको भी हेल्प कर रही है, तो ये रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता था। कहीं ना कहीं आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी किस तरीके से, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन एम था कि जो गरीब लोग हैं उनको भी बेसिक फूड तक उनकी मतलब पहुंच हो, उनको मिल सके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये मतलब एक तरीके से जो इनइक्वालिटी थी फूड कंजप्शन के उसमें उसको ये कम कर रहा था इनइक्वालिटी को। ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प कर रहा था, किस तरीके से, बहुत जगह क्या होता था कि मैं जो बहुत सारे राशन कार्ड होते थे वो वुमेन्स के नाम पे इशू किए जाते थे, तो इस तरीके से वुमेन को एक तरीके से डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है कि भी फूड सिक्योरिटी की, ठीक है, तो उनका जो रोल है हाउस में होल्ड में बढ़ रहा है उस डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को भी हेल्प करता है। तो हमने इसमें जाना कि आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, आप यहाँ से लिख सकते हो उसका मीनिंग, ठीक है, कि किस तरीके से इसमें सब्सिडाइज प्राइस में जो गरीब हाउस होल्ड्स है उनको नेसेसरी एसेंशियल फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराना। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारे हेल्प करता है गरीबी को रिड्यूस करने में, इन 8 पॉइंट को आप इसमें लिख सकते हो। बट देखो इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, तो पहली लिमिटेशन जो इसकी थी वो थी कि भाई जो राशन कंट्रोल वगैरह में राशन के जो सरकारी गल्ले वहां पर आ रहा है वो गरीबों के लिए आ रहा है, बट फिर भी उसको क्या किया जाता था वहाँ कि जो उस राशन को गरीबों में ना बांट के उसको होर्डिंग करके रखना और आगे बाद में मार्केट में बेच देना महंगे प्राइस पे, ठीक है, तो लीकेजेस मतलब कि उन तक नहीं पहुंचना, ठीक है, राशन गरीबों तक ना पहुंचना, लीकेज एंड करप्शन, उसको होल्ड करके रख देना राशन को, आगे बाद में ओपन मार्केट में बेच देना, और होती है ऐसी चीजें। जो जेन्युइन गरीब लोग हैं वो भी कभी छूट जाते थे, बहुत सारे क्या बोलते हैं जो लोग गरीब नहीं है वो भी किसी ना तरीके से तिगड़म भिगा के अपना कार्ड बना देते हैं, ठीक है, कि ताकि हमें भी राशन मिल सके, हम भी सरकार की इस योजना का फायदा उठा सके, तो उससे क्या होता था कि जो जेन्युइन लोग हैं वो उससे छूट जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी जो राशन की दुकानों में फूड आइटम मिलता था उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती थी, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कभी कभी क्या होती थी बहुत लो होती थी, तो हम इसमें एट लास्ट इस चीज का कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो आपका ये पीडीएस है इसने कम्प्लीटली गरीबी को रिमूव नहीं किया, बट हाँ काफी हेल्प किया इसने इस तरीके से, क्योंकि उनको बेसिक ग्रेन्स वगैरह उपलब्ध करा रहा था, तो उनकी भूख को मिटाया इसने, ठीक है, मतलब जो गरीबों को मतलब इस तरीके से फूड ग्रेन्स उपलब्ध करा के उनकी जो एसेंशियल मतलब हंगर वगैरह उसको रिमूव किया, रिड्यूस किया, और गरीबी वगैरह को भी थोड़ा रिड्यूस किया उस उसमें फूड ग्रेन्स के उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें। तो जो क्या होता है इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं कि भी गरीबी मिटाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, शिक्षा, हेल्थ केयर, तो उस तरीके से अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत लोगों को जो गरीब लोग हैं जरूरतमंद लोगों उनको अगर एसेंशियल जो फूड ग्रेन्स है वो अगर सब्सिडाइज प्राइस पे मिल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गरीबी को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो हम एट लास्ट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं बट एक तरीके से सपोर्ट करता है ये।